ललितपुर में एक बार फिर से एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में आक्रोश है। बुधवार को कंपनी के 50 से अधिक एजेंटों ने कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कंपनी के अधिकारियों की संपत्ति कुर्क करके निवेशकों की रकम लौटाई जाए। लगातार निवेशक अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकर खाते हुए आंदोलन की राह अपना रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसको जो सुझाव में आ रहा है वो वैसा कर रहा है। अभी भी प्रशासन नहीं बताया है कैसे पैसा मिलेगा। बता दे दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे एलयूसीसी के नाम से जाना जाता है, साल 2016 से ललितपुर में सक्रिय थी। यह कंपनी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से पंजीकृत थी और कंपनी के संचालकों ने बेरोजगार को एफडी, आरडी और एमआईएस की लुभावनी स्कीमों में फंसाकर समय समय पर उनसे पैसा जमा कराया और जब पैसा देने की बारी आई तो कंपनी 9211 हो गई। अब सहकारिता मंत्रालय ने इसका लाइसेंस भी सीज कर दिया है। बुधवार को एलयूसीसी के 50 से ज्यादा एजेंट कलेक्ट्रेट परिषद पहुंचे और धरना दिया। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कंपनी के गिरफ्तार अधिकारियों की संपत्ति जब्त की जाए। एजेंटों का कहना है कि निवेशक अब उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन पर धन वसूली का दबाव बढ़ रहा है। पुलिस ने पहले ही कंपनी के मुख्य संचालक आलोक जैन, रवि तिवारी, सुरेश पाल और झा, संदेश और राम नरेश को जेल भेज दिया है। पूरे मामले में बहुत सी चीजें आ रही हैं, पीड़ित दर दर की ठोकर खा रहे हैं। एजेंटों ने बताया है कि बैनिंग ऑफ रेगुलेटर डिपॉजिट स्कीम यानी बट्स एक्ट 2019 के तहत सरकार को 180 कार्य दिवसों के भीतर जमाकर्ताओं को उनकी राशि 2 से 3 गुना भुगतान करना होता है। उनकी मांग है दोषियों की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को राहत दी जाए और निर्दोष एजेंटों को परेशान न किया जाए। पीड़ित दर दर की ठोकर खाते हुए कई राज्यों के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में हजारों लोगों की मेहनत की कमाई डूब गई है। अब सवाल ये है, क्या निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल पाएगा? क्या भारत सरकार और प्रशासन इस मामले में सख्त कदम उठाएंगे? हमें अपनी राय अवश्य भेजें और साथ में एलयूसीसी मामले में कौन जिम्मेदार है? फ्रॉड को रोकने वाले वो संस्थान जिनकी जिम्मेदारी थी शुरुआत में ही पकड़ लेते, लेकिन अब तक कहां सो रहे थे? और लगातार एलयूसीसी, स्वामी विवेकानंद, लेस्टेस्ट फाइनेंस, ऑप्शन 1 और एलजेसीसी के साथ कई नाम बदल बदल कर फ्रॉड कर रहा था। राजधानी लखनऊ के यूको गार्डन से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक भी प्रदर्शन की जानकारी मिल रही है। लगातार पीड़ित देश के अलग अलग हिस्सों के प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, बिहार हो या यूपी, कहीं भी। लेकिन समीर अग्रवाल के चांगुल और उनकी लुभावनी स्कीमों में अलग अलग 7 सोसाइटियों में फंसे लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। यूं कहे अपने ही पैसे के लिए मिन्नत मांग रहे हैं और भीख की तरीके से लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जैसे जू नहीं रेंग रहा है या ऐसी कार्रवाई हो रही है कि जिसमें ना के बराबर चीजें सामने आ रही हैं, यानी इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर पीड़ितों को कब पैसा मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा, कैसे वेरीफाई रास्ता बताया जाएगा कि निवेशक इस पोर्टल के माध्यम से, इस सोसाइटी के माध्यम से या इस एसआईटी को कागज सौंप कर अपनी राशि को सुरक्षित कर प्राप्त कर सकें। जिसके पास जानकारी नहीं है वो अलग अलग स्तर से लगातार परेशान है। आखिर इस मामले में कब पीड़ितों को राहत मिलेगा? सवाल यही है। प्रशासन से भी कई बार पूछते हैं, लेकिन इनका जवाब देने वाला कोई नहीं। लोकतंत्र के चारों स्तंभ में लगातार अगर चीजें उठें तो फर्क पड़ेगा और चीजें दिखेंगी। विशाल की रिपोर्ट में हमारा फर्ज है, हम उठाते रहेंगे आपकी आवाज। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बाकी एलयूसीसी के अलग अलग जगह पर, चाहे बाराबंकी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे ललितपुर हो या फिर उत्तराखंड, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। गूंगे सिस्टम, बहरे सिस्टम के कानों में धीरे धीरे सही आवाज जाने से सुधार हो सकती है।